और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में गठित विशेष जांच दल की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। सीसीटीवी फुटेज और जांच में सामने आया है कि कैसे कर्मचारियों ने मिलकर करोड़ों के चढ़ावे पर हाथ साफ किया है। रिपोर्ट में सुरक्षा निगरानी में गंभीर लापरवाही का भी जिक्र है। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं इसमें एक एक चीज का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह अनियमितता किसी एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में कमियों का फायदा उठाकर चढ़ावे की चोरी की जाती रही। रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों के साथ साथ निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। हम आपके सामने एसआईटी रिपोर्ट के कुछ पन्ने डिकोड करने जा रहे हैं। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं और एसआईटी की जो रिपोर्ट है इसके कुछ खास पॉइंटर्स आपके सामने डिकोड करते हैं। वैसे तो कई पन्नों की रिपोर्ट है, लेकिन पेज नंबर 4 काफी खास है, वहीं से शुरू करते हैं। पेज नंबर 4 दिखाइए पीसीआर जरा वॉल पर। इस पेज के मुताबिक, ये जो पेज नंबर 4 हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये इस पेज के मुताबिक, ये देखिए पेज नंबर 4 का यहां पर पैरा हमने यहां पर हाईलाइट किया है। इसके मुताबिक 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत हैं। 70 बार। 27 अप्रैल से 5 जून तक सीसीटीवी ही मिल पाया है। केवल 27 अप्रैल से 5 जून तक सीसीटीवी फुटेज में 70 बार लोग चोरी करते दिखे। यानी 27 अप्रैल से 5 जून करीब यहां पर आप समझ लीजिए 40 दिन के आसपास का फुटेज है और उसमें वो 70 बार चोरी करते दिखे। 27 अप्रैल से पहले कितनी बार चोरी, इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। कर्मचारी चोरी करते साफ दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपाया गया है। अभियुक्त जूतों में भी नोट छिपा कर ले गए। सवाल यह है कि निगरानी करने वाले सुरक्षा प्रभारी क्या कर रहे थे, कहां देख रहे थे, किसको देख रहे थे। अविनाश और मनीष ने बार बार चोरी की, एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। अनुकल्प और लौकुश ने चोरी में मदद की है। करुणेश पांडे ने भी चोरी में मदद की है। रमाशंकर मिश्रा नाम का शख्स गड्डियां छिपाता दिखा है। तो एसआईटी को जब यह सीसीटीवी में दिख रहा है तो उस सुरक्षा के प्रभारी जो राम मंदिर के थे, जो ट्रस्ट के सदस्य थे, जो करता धरता थे, उनको यह सब क्यों नहीं दिख रहा था। एसआईटी रिपोर्ट पेज नंबर 4 में ही चढ़ावा चोरों का नाम लिखा गया है। अविनाश शुक्ला, दिखाइए जनाब पर, अविनाश शुक्ला फोटो के साथ, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, दिखाई जल्दी जल्दी दिखाते हैं यहां पर पीसीआर। लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, इनके नाम है। अब पेज नंबर 5 पे आते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट नंबर 5 में लिखा है कि चढ़ावे में चोरी कैसे संभव हुई। 5 नंबर का ग्राफिक्स लेकर आते हैं। देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि अंदर और बाहर जाने के दौरान तलाशी नहीं हुई इन लोगों की, जो वहां पर नोट गिनने जा रहे थे चढ़ावे का। बिना जेब वाला ड्रेस कोड सिस्टम लागू ही नहीं हुआ। आम पैंट शर्ट पहन के जा रहे थे जिसमें जेब थी, जिसमें खूब पैसा लेके आ रहे थे। निजी सामान रखने पर प्रतिबंध का पालन नहीं था। दान पात्रों की अलग अलग गिनती नहीं की। एसआईटी की रिपोर्ट का पेज नंबर 5 कहता है सारे दान पात्रों की रकम को एक जगह मिला दिया गया तो स्क्रूटनी नहीं हो पाई, ऑडिट नहीं हो पाया। दान की वैल्यू की रसीद और सर्टिफिकेट नहीं बनाए गए जो सामने से आ रहा था। गिनती कक्ष में खाने पीने पर बैन का पालन नहीं किया गया। खाने का आइटम भी लेके आ रहे होंगे किसी चीज में, क्या पता चीजें खा ली और उसमें नोटों की गड्डी आ रही हो। गिनती कक्ष की सीसीटीवी निगरानी में लापरवाही थी, यह भी कहा गया इस रिपोर्ट में। एसआईटी रिपोर्ट नंबर 5 के मुताबिक चोरी की रकम कैसे ठिकाने लगाई गई यह भी बताया गया है। 20,000 सैलरी कटकर 15,000 मिलती थी। चोरी की रकम बैंक खातों में छिपाने की कोशिश की गई। खातों में बड़ी तादाद में नकदी जमा की गई थी। बड़े पैमाने पर एफडी और लेन देन के सबूत मिले। अभियुक्तों ने रकम अपने सगे संबंधियों के खाते में जमा की है। चढ़ावे की रकम से मकान और जमीन खरीदी इन लोगों ने। मनी ट्रेल के लिए अभी और भी जांच की बात कही गई है, अभी और जांच करनी पड़ेगी। एसआईटी के रिपोर्ट के पेज नंबर 5 के मुताबिक मनीष यादव चोरी करता दिखा है। ताऊ रामशंकर उर्फ टिन्नू की सिफारिश पर यह भर्ती हुआ था मनीष यादव। 15 अप्रैल 2026 को काउंटिंग करने में इस शख्स की नियुक्ति होती है, वहां उसकी ड्यूटी लगाई जाती है और 11 मई 2026 से चोरी करना शुरू कर देता है। यानी 1 महीना भी नहीं बीतता और चोरी करना शुरू कर देता है। एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की कितनी रकम बरामद की। रिपोर्ट के मुताबिक अभियुक्तों ने चढ़ावे की चोरी लिखित में कबूल की और अभियुक्तों के पास से 78,94,000 रुपए मिले हैं। इसके अलावा विदेशी करेंसी मिली है, गहने मिले हैं, कीमती सामान मिला है। 4 अप्रैल 2026 को बाथरूम से 2,25,000 मिले। एसआईटी की रिपोर्ट का पेज नंबर 6 अब खंगालते, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट पेज नंबर 6 में लिखा है कि सुभाष श्रीवास्तव ने चोरी में मदद की।
तो अब समझिए क्या यहां पर अलग अलग लोगों की भूमिका थी, वो यहां पर साफ कहा गया है। इसके अलावा अनिल मिश्रा की सिफारिश पर काम मिलता है। लाइए दिखाइए यहां पर। अब क्या कह रहा है यहां पर पेज नंबर 6 समझिए। एसआईटी रिपोर्ट पेज नंबर 6 में लिखा है कि सुभाष श्रीवास्तव ने चोरी में मदद की है। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर काम मिला है। काउंटिंग की निगरानी की जिम्मेदारी थी, कर्मचारियों की तलाशी की जिम्मेदारी थी इनकी, सुभाष की। गिनती कर्मचारियों की तलाशी नहीं लेते थे। लापरवाही से चढ़ावा चोरों को सहूलियत हो गई। पेज नंबर 8 दिखाते हैं आपको। एसआईटी रिपोर्ट पेज नंबर 8 में टिन्नू यादव की भूमिका पर सवाल किए गए। दान पात्र की चाबियां रखने का अधिकार नहीं था टिन्नू यादव को। दिखाइए जरा पेज नंबर 8 दिखाइए, क्योंकि पेज नंबर 8 भी टिन्नू यादव के बारे में कुछ बड़े पर्दाफाश करता है। आइए वॉल पे दिखाते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट पेज नंबर 8, टिन्नू यादव की भूमिका पर सवाल। दान पात्र की चाबियां अपने पास रखता था टिन्नू यादव, जबकि उसके पास इसका कोई अधिकार नहीं था। बिना अधिकार के चाबियां अपने पास रखना अनुचित था। भतीजे मनीष को काउंटिंग के काम में इसने लगवाया। मनीष यादव को चढ़ावा चोरी का मौका मिल गया। आप समझिए, तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का साइड इफेक्ट अब दूसरे मंदिरों पर भी पड़ रहा है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने अपने पुजारियों को शुचिता बनाए रखने की शपथ दिलाई। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने मंदिर के सभी पुजारी और दूसरे स्टाफ को शपथ दिलाई। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई भी पुजारी या कर्मचारी चढ़ावे का निजी इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे न सिर्फ निष्कासित किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए महंत रविंद्र पुरी ने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई। अक्सर ऐसी शिकायतें आती है, चढ़ावे की चोरी होती है, और मैंने भी ये आज सुबह निश्चय किया, जितने मेरे पुजारी हैं सब पुजारियों को बिठा करके हमने इनको समझाया है कि देखिए भगवान के सामने का जो चढ़ावा होता है वो जेब में डालना उचित नहीं है। और हमने एक कमेटी बनाई है, 7 लोग मैंने उसमें रखे हुए हैं। जो भी कहीं कोई भी धन जेब में डालता मिलेगा, कोई भी सिंगल पाई भी जेब में डालता मिलेगा, उसको यहाँ से सीधा FIR होगा।